एक दौर गुज़रा है पीटीवी ड्रामों का, जब कहा जाता था कि जैसे ड्रामे लिखे जा रहे हैं और उसकी एक मिसाल बनती होती थी दूसरे मुल्कों के अंदर कि यार ड्रामा लिखना है तो ऐसा लिखा जाए। तो आपने उस दौर में लातादाद शाहकार तख्लीक किए। तो आपको क्या लगता है कि आज का ड्रामा और उस वक्त का ड्रामा, इन दोनों में क्या तकाबली जो है वो डिफरेंस है? बहुत ही उम्दा सवाल है। मैं समझता हूँ कि पीटीवी जो है वो एक ऐसा अदारा था जिन्होंने उर्दू ड्रामे न सिर्फ बहुत उम्दा ड्रामे यानी बनाए बल्कि रहनुमाई भी फराहम की कि ड्रामा ऐसा होता है। बिल्कुल ठीक। और उसके पीछे जाहिर है कि उस ज़माने के यावर हयात थे, उसमें राशिद डार थे और उसमें बड़े बड़े डायरेक्टर जो है ना पीटीवी ने वो पैदा किए थे। असल में पीटीवी एकेडमी का बुनियादी काम ही यही था कि उन्होंने अपने डायरेक्टर पैदा किए, अपने राइटर पैदा किए। और उस ज़माने में एक रवायत ये भी थी कि जो हमारे यानी कबीले के लोग लिखते भी थे और एक्टिंग भी करते थे। अभी आप थोड़ी देर पहले मुझे कह रहे थे ना आपने किसी ड्रामे में एक्टिंग भी की, तो मुझे अक्सर जब मैं कोई सीरियल लिखता था तो मुझे मेरे प्रोड्यूसर कहते थे एक रोल आप भी करें। ठीक है। अच्छा, मैं बड़ा हैरान होता था, कहते आप बड़े फोटोजेनिक हैं, बड़ा अच्छा लगेगा, ये है वो है। तो मैंने कहा नहीं, ये मेरा शौक़ नहीं है। मैंने पहले दिन तय किया था कि मैं ऑफ द कैमरा, ठीक है, कैमरे के पीछे काम करना। अच्छा, लेकिन रिवायत जो थी ना वो ये थी कि जितने यानी जब टीवी आया जितने लोगों ने लिखा तो वो अपना रोल रखते थे। जैसे अनवर सज्जाद के ड्रामों में मैंने देखा डॉक्टर साहब खुद भी रोल करते थे। ये मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब लिखते भी थे, रोल भी करते थे। वो शोएब हाशमी साहब फैज साहब के दामाद लिखते थे, रोल भी करते थे। लेकिन मैंने ये काम नहीं किया। और पीटीवी का ड्रामा जो है ना वो बहुत बहुत बड़ी यानी उन्होंने मिसाल कायम की थी। लेकिन अब ये हुआ है कि एक ज़माना था कि हमारा ड्रामा चलता था। हमारे कुछ अजीज़ रहते हैं हिंदुस्तान में, वो बताते थे कि जब पाकिस्तान का ड्रामा शुरू होता था तो हिंदुस्तान के बाज़ार गलियां वीरान हो जाते थे, लोग बैठ जाते थे। बिल्कुल। और फिर देखिए कैसा कुदरत भी कैसा इंतकाम लेती है। अब ये हुआ कि स्टार प्लस के ड्रामे आए और अब हमारे जो पाकिस्तान में ड्रामा बन रहा है वो स्टार प्लस को कॉपी कर रहे हैं। अब ड्रामा होता ही नहीं। अभी पिछले दिनों मुझे एक बड़े चैनल से कहा गया कि आप हमारे लिए सीरियल लिखें। मैंने उन्हें एक आइडिया भिजवाया। उन्होंने कहा ये आइडिया जो है ना ये नहीं हमने करना, आप कोई और आइडिया भिजवाए। मैंने एक और आइडिया भिजवाया, एक वन लाइन ही भिजवाते हैं ना, तो वो मैंने भिजवाया। तो उन्होंने कहा ये भी नहीं हो सकता। जब दो हुए तो मैंने कहा मसला क्या है? कहने लगे लगता है कि आपके सामने पीटीवी है। तो मैंने कहा पीटीवी के अलावा कोई मायार है तो दिखाएं। ठीक है, क्योंकि हम तो समझते हैं कि एक सब्जेक्ट है जिस पे कहानी हमने लिखनी है। हमारे पास ये नहीं कि कहानी है और हम कहानी बयान करनी है, नहीं, हमारे पास सब्जेक्ट है, उस पे कहानी हमने डिज़ाइन करनी है। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि आप ना हमारे ड्रामे देखें। अच्छा, 2-3 दिन हमारा ड्रामा ज़रूर देखें और उसके बाद फिर हमें कोई आइडिया दें। मैंने देख लिए 2 दिन ऐसे ही बैठे, ध्यान दिया और देख लिया। फिर मेरा उससे जो स्क्रिप्ट सेक्शन की इंचार्ज थी ना खातून, अब तो फौत हो गई थोड़े दिन पहले, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ आपने क्या देखा? मैंने कहा 2 चीज़ें देखी हैं और सारा हफ्ता आपके जो ड्रामे चले उनमें 2 चीज़ें थी। कहती क्या? मैंने कहा एक तो ये मैंने देखा है कि ये जो मर्द सुबह 8 बजे घर से निकलते हैं ना दफ्तर जाने के लिए, ये दफ्तर नहीं जाते, ये रोमांस लड़ाते हैं। तो यानी ये घर नहीं गए, बिल्कुल ठीक ये है। कहीं रोमांस लड़ाने गए। कहती है और मैंने कहा और मैंने ये देखा है कि एक बहन है, वो किसी यानी बीमार है या उसके हाँ ज़चगी होने वाली कुछ भी, उसकी छोटी बहन आई हुई है अपनी बहन की हेल्प के लिए। तो वो बहन जो है ना वो चंद ही दिनों में अपनी बहन का जो घर है ना और उसका मियाँ उस पर कब्जा कर लेती है। बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ये 2 मौज़ूआत हैं, तीसरा नहीं है और हर ड्रामा इसी के गिर्द घूमता है। मैंने कहा मुझे ये बताइए कि ये पहला ड्रामा, पहला मौजू कि मियाँ दफ्तर नहीं गए, इश्क लड़ाने जा रहे हैं, और दूसरा ये कि ये बहन जो है ये आपकी हेल्प के लिए नहीं आई, आपके घर पे कब्ज़ा करने आएगी। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं?
आप तो समाजी ज़िंदगी, आइली ज़िंदगी की जो जड़ें हैं वो काट दी आप लोगों ने। ठीक, आप कोई बहन, दो बहनें एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करती, और बीवी जिसके लिए वो मियाँ बाहर निकला है और उसने सारा दिन कहीं ज़िल्लत उठानी है, कहीं झूठ बोलना है, कहीं तौहीन उसकी ज़िल्लत यानी मैं तज़हीक होनी है, और बच्चों के लिए रिस्क इकट्ठा करता फिर रहा है। आपने उसकी सारी जो बाहर की मेहनत है उसके बारे में आपने क्या राय कायम कर दी है कि अब बीवियां बेचारी घर सुकून से नहीं बैठती, वो देखती जासूस बना दिया बीवियों को। तो खैर वो बड़ा हंसी, कहने लगी आप इसी तरह का ना एक लिख दें, फिर भी लिख दें। मैंने कहा देखिए, हमारा प्रॉब्लम पैसे नहीं है, हमारा प्रॉब्लम है इश्यूज, मौजू कि हम कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। कहती नहीं, बस वो जिस तरह लिखा जा रहा है। मैंने कहा उसके लिए हम ड्रामा नहीं लिखते। तो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। तो सर ये इसकी वजह कमर्शलिज्म भी हम कह सकते हैं? कमर्शलिज्म से ज़्यादा एक भेड़ चाल है। आप देखें, पीटीवी जब था ना तो वर्कशॉप्स होती थी, तमाम स्टेशंस के राइटर एक जगह इकट्ठे होते थे, फिर तय किया जाता था कि औरत को किस तरह पेश करना है। ठीक है ना, एक पूरी वर्कशॉप इस पे हुई कि औरत का जो किरदार है उसकी पेशकश किस तरह करनी है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, और पीटीवी के लिए एथिक्स थी, आपने ख़वातीन को कैसे दिखाना है, क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना। ठीक है ना, ये सारी। अब तो आप कैमरा रख देते हैं और आपको मालूम नहीं है कि एक अखलाकियात होती है, इंसानी जिस्म जो है उसको एक्सपोज करना है, आपने कितना करना है कितना नहीं करना, ये सारी बातें। बहरहाल ये सब तय किया जाता था वर्कशॉप्स के ज़रिए। अब ये है कि राइटर जो है वो भी कहते हैं ठीक है हमें पैसों की ज़रूरत है, तो जिस तरह का वो कहते हैं वैसा, यानी तलब को रसद भेज देते हैं वो। लेकिन बेसिकली वो ड्रामा निगार है, हम हैं अदीब। जी बिल्कुल ठीक। हमारा प्रॉब्लम वो नहीं है, हमारा प्रॉब्लम तो है कुछ कंट्रीब्यूट करना। और इसी मौजू से जो तो हमारी इनफरादियत का पता चलता है कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या देना चाहते हैं माशरे को।